वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती के संबंध में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको यहां पर देने जा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर चीज़ें बताऊंगा कि क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। जो चीज़ें मुझे फ़िलहाल दिख रही हैं और चीज़ें अब काफ़ी हद तक साफ भी हो गई हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और बीएड के जो अभ्यर्थी थे उनकी याचिका पर आज सुनवाई थी। सुनवाई तो हुई, लेकिन जो जस्टिस थे, जस्टिस ऑनरेबल एएस बोपन्ना और ऑनरेबल जस्टिस एमएम सुंदरेश जी, ठीक है, यही सेम जज थे पिछली बार जब सरकार अपना एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट गई थी। और जो बिहार सरकार के वकील का पैनल था, बिहार सरकार ने ये बताया कि ये जो मैटर है ये सिमिलर है छत्तीसगढ़ के मैटर से और हमको एक ऑर्डर दे दिया जाए ताकि हम इस भर्ती को पूरा कर सकें बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हम इस मैटर में कोई भी आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि डबल बेंच और ट्रिपल बेंच से ऑलरेडी इस मैटर पर ऑर्डर आ चुका है। और या तो हम इस मैटर को उसी सेम बेंच में ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ से 11 अगस्त का ऑर्डर आया था, यानी कि माननीय अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में, या फिर आपके पास दूसरे ऑप्शन खुले हुए हैं। इस पर बिहार सरकार के जो वकील थे उन्होंने अपनी एसएलपी को विड्रॉ कर लिया, यानी कि वापस ले लिया। वो ये नहीं चाहते थे कि उस सेम बेंच में ये मामला जाए, क्योंकि उनको पता है वहाँ पर जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो ये तो कहानी है पिछली सुनवाई की। अब आज क्या हुआ? आज फिर से सेम बेंच में मामला लगा हुआ था। आज जो याचिका थी वो बीएड के छात्रों द्वारा लगाई गई थी, तो आज पहले इनको बोल रहा था। पिछली बार शुरू किया था बिहार सरकार ने और उन्होंने अपने कई सारे तर्क दिए कि क्यों बीएड को प्राइमरी में रखना चाहिए। 320 पेज का उनका एसएलपी था, जिसमें अलग अलग 15-16 कारण उन्होंने बताया कि क्यों बीएड को प्राइमरी में रखना चाहते हैं। लेकिन अब आज क्या हुआ? आज जब बीएड के छात्र के वकील जो थे प्रशांत भूषण जी, उन्होंने जब ये कहने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ के सिमिलर हमारा ये मैटर है और ऐसे में बीएड छात्रों को रिलीफ मिलना चाहिए, सेम वही बेंच आप देख सकते हैं। और आज 13 अक्टूबर को ये सुनवाई हो रही थी। इस पर जो बिहार सरकार के वकील थे, जो उनका पैनल था, उन्होंने बीच में इंटरवेन किया, उन्होंने बीच में टोका और कहा कि इस मैटर पर ट्रिपल बेंच से आदेश आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। ध्यान से सुनिएगा। For the Bihar matter, your lordship wanted to send it to the other bench. There is an order there. I just State said have withdrawn. which was withdrawn by the state. No, there's another order by 3 judges saying that state of Bihar will comply with this. That's the problem. That order. I'll tell your lordship what the problem is. Let's just see this. that bench. Yes. So let's just see this order. Page 2. Page 2, present petition stands allowed in terms of prayer so and so. The extent of the same relates consequential adverse other steps taken pursuant shall also stand invalidated. State of Bihar is not a party before this court in this petition. As such, we make no comment as regards the notification issued by state of Bihar, legality of which has been challenged in this written. But this court expects that the state of Bihar shall take into account the judgment of this court. So state will have no option now but to follow that judgment. The problem is So since these 3 judges have said this, Save and place it there. place it there. बिहार सरकार के वकील ये कह रहे हैं कि इस पर ऑर्डर आ चुका है और स्टेट ऑफ बिहार बाध्यकारी है इस ऑर्डर को मानने के लिए। तो पिछली बार की सुनवाई में और आज की सुनवाई में बिहार सरकार के रुख में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। बिहार सरकार अब ये मान रही है कि उनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब मानना होगा और वो इस चीज़ को बाध्यकारी मान रहे हैं। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को फिर उसी बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया जहां पर वो पिछली बार करने वाले थे, माननीय अनिरुद्ध बोस जी के बेंच में। और इस पर जो बीएड के वकील थे प्रशांत भूषण जी, उन्होंने कहा कि इस मैटर को जल्द से लगाया जाए। तो 20 अक्टूबर को ये मामला अब लग गया है। तो ये है आज के सुनवाई का ऑर्डर। देख सकते हैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट है सभी वकील की। और उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आज का जो ऑर्डर है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कंसिडरिंग द फैक्ट दैट एन इशू परटेनिंग टू सच रिक्रूटमेंट, इस तरह का जो मामला है ये पहले से सुना गया है अनिरुद्ध बोस जी के द्वारा, उनके द्वारा सर्टेन ऑब्जर्वेशन किए गए हैं और इस मामले को उन्हीं के बेंच में लगाया जाए। रजिस्ट्री को कहा गया कि जल्द से जल्द इस मैटर को लगाया जाए, क्योंकि ऐसा प्रे किया गया था। तो रजिस्ट्री में टेक स्टेप्स एज अर्ली एज पॉसिबल सिंस अर्जेंसी इज प्लीडेड, जल्द से जल्द इस मामले को लगाया जाए और 20 अक्टूबर को यह मामला लग भी गया है।
अब यहाँ पर दोस्तों जो बिहार सरकार है वो अब फाइनली 20 अक्टूबर तक का वेट करेगी प्राइमरी के रिज़ल्ट के लिए, ठीक है। तो अब 20 अक्टूबर तक का मुझे लगता है एक बार फिर से इंतज़ार होगा, उसके बाद रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का रिज़ल्ट जल्द आएगा, लेकिन प्राइमरी का रिज़ल्ट 20 अक्टूबर तक नहीं आएगा। हालांकि बिहार सरकार ने अपना मन बना लिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको एक क्लियर ऑर्डर मिल जाए कि बीएड को बाहर करना है या रखना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कई बार कहा है कि बीएड इज़ नॉट एलिजिबल फॉर प्राइमरी टीचर, लेकिन कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ नहीं कहा है बिहार सरकार को आदेश देते हुए कि बीएड को बाहर करिए और डीएलएड के छात्रों का रिजल्ट जारी करके भर्ती को आगे बढ़ाइए। पहली बात दोस्तों, एक बात काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि यदि बीएड बाहर हुआ तो भर्ती रद्द हो जाएगी। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन में काफ़ी बार सुधार हो चुका है, कई बार संशोधन हो चुका है। नोटिफिकेशन में संशोधन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि पूरा विज्ञापन रद्द हो जाएगा। आपने देखा खुद बीपीएससी ने, बिहार सरकार ने कितनी बार इसमें बदलाव किया। पहले अदर स्टेट को अलाउ किया गया, एक उसमें संशोधन हुआ, पासिंग मार्क्स को लेकर संशोधन हुआ, नेगेटिव मार्किंग को लेकर बिल्कुल लास्ट समय में संशोधन हुआ कि नेगेटिव मार्किंग इसमें से हटा दिया जाए, डॉक्यूमेंट अपलोड, डॉक्यूमेंट में करेक्शन, डिटेल्स में करेक्शन, इस तरह के बहुत बार बदलाव हो चुके हैं, बहुत बार संशोधन हो चुका है। तो बीएड बाहर होता है तो इससे भर्ती बिल्कुल भी रद्द नहीं होगी, ये 100% तय है। जो लोग कह रहे हैं, जो अफवाह उड़ा रहे हैं, उनको अफवाह उड़ाने दीजिए, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब यहाँ पर मैं बताऊँ कि बिहार सरकार की कोशिश क्या थी। बिहार सरकार को ये लग रहा था कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ वाले मामले में एएस बोपन्ना जो जज थे उस मैटर के, उन्होंने बीएड को प्राइमरी में अलाउ कर दिया और कहा कि उनको भर्ती में शामिल होना चाहिए, और जो स्टे लगाया था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उस स्टे को हटा दिया। तो इसी उम्मीद के साथ बिहार सरकार गई थी कि एएस बोपन्ना जी एक बार ये कह दें कि आप भर्ती को आगे कंटिन्यू कर सकती हैं बीएड के साथ, बाकी फाइनल जो बीएड का भविष्य है प्राइमरी में वो ऑर्डर पर डिपेंड करेगा, जो फाइनल ये सुनवाई के दौरान ऑर्डर देंगे। एक इंटरिम रिलीफ की मांग को लेकर बिहार सरकार गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और माननीय जो जज थे एएस बोपन्ना जी, उन्होंने साफ कहा कि हम इस मैटर पर कोई सुनवाई नहीं कर सकते, और ये जो मैटर है जो बिहार सरकार सिमिलर बता रही थी छत्तीसगढ़ से, ये उससे सिमिलर नहीं है। वहाँ पर रिजल्ट आ गया था, सारी चीज़ें हो गई थी। यहाँ पर बिहार में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया उसके बाद जाकर परीक्षा हुई है, रिजल्ट तो अभी तक नहीं आया है। तो दोनों मैटर में फ़र्क है। साथ ही साथ सबसे बड़ा फ़र्क इसमें यह है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आज भी मामला लंबित है, और उसके बावजूद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था बीएड के छात्रों को काउंसलिंग में शामिल होने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे पर रोक लगाया, अभी भी वो मामला लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कहेगी फाइनल, उसी के आउटकम पर बीएड के छात्रों का एलिजिबिलिटी डिपेंड करेगा। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल हो गया, जाइए उनको नियुक्ति पत्र बांट दीजिए। वो तो सरकार ने उनको नियुक्ति पत्र दे दिया। लेकिन जो बिहार वाला मैटर है, यहाँ पर पटना हाई कोर्ट से रिफ़र होकर ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में गया नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि आप पटना हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पर जो कहेंगे वो आपको मानना होगा। पटना हाई कोर्ट तो खुद कह चुकी है कि 11 अगस्त का फैसला बाध्यकारी है, आपको मानना होगा। बिहार सरकार पहले पटना हाई कोर्ट में गई थी, सबको पता है, वहाँ से याचिका खारिज हो गई। उन्होंने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना होगा। 28 अगस्त वाले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में साफ साफ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट करती है कि बिहार सरकार 11 अगस्त के फैसले को मानेगी। उसके बाद बिहार सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि एस बोपन्ना जी बीएड को रिलीफ दे देंगे, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ वाले मामले में ऐसा किया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इसी वजह से जब आज फिर से बीएड के छात्र सुनवाई करवा रहे थे, और जब जज साहब ने कहा कि इस मैटर को हम उसी बेंच में ट्रांसफ़र करते हैं, और बीएड के वकील ने ये कहने की कोशिश की कि मामला छत्तीसगढ़ जैसा सिमिलर है, तो बिहार सरकार के वकील ने साफ कहा कि हम बाध्यकारी, हमें फैसला मानना होगा, और ट्रिपल बेंच का आदेश इस संबंध में है। क्योंकि सरकार अब ये मान रही है कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, और जब ये मामला सेम उसी बेंच में जाएगा जहाँ से 11 अगस्त का फैसला आया था, तो जाहिर सी बात है फिर से बीएड को प्राइमरी से बाहर ही माना जाएगा। क्योंकि उन जज साहब ने ये कहा था कि जो भी स्टेप उठाए गए हैं एनसीटी के नोटिफिकेशन रद्द होने के बाद, वो सब इनवैलिडेटेड हैं, वो सब के सब अमान्य हैं। बिहार सरकार को बीएड को प्राइमरी में शामिल ही नहीं करना चाहिए था परीक्षा में, लेकिन उन्होंने शामिल कराया। तो ये यहाँ पर मैटर मुझे समझ में आया है, और इसी वजह से बिहार सरकार अब रिज़ल्ट की तैयारी तेज कर दी है। उच्च माध्यमिक का रिज़ल्ट जल्द आएगा, लेकिन बिहार सरकार एक बार फिर से देखेगी कि 20 अक्टूबर को क्या होता है, और उसके बाद फिर वो प्राइमरी के रिज़ल्ट पर फाइनल फैसला
लेंगे। क्योंकि दोस्तों जिलों में लगातार तैयारी चल रही है ज्वाइनिंग कराने की, योगदान कराने की। ये देखिए आप 12 अक्टूबर की डेट में नोटिस है, कल के डेट की नोटिस है, ये जारी हुआ है सारण जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से। और देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है, जो परीक्षा कराया गया था, इसमें जो सफल अभ्यर्थी हैं इनकी काउंसलिंग के लिए सारी व्यवस्था की जाए, ठीक है। कंप्यूटर, इंटरनेट, बायोमेट्रिक डिवाइस वगैरह लगाया जाए, इनका ज्वाइनिंग करवाना है। एक और पत्र आप देखिए किशनगंज से, ये आज के डेट का है, 13 अक्टूबर का, ठीक है। सिम वही चीज़ में भी है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने जो परीक्षा कराई है, इन अभ्यर्थियों का योगदान करवाना है, ज्वाइनिंग करवाना है, सारा जो तैयारी है वो किया जाए। और अक्टूबर 2023 में सभी कर्मियों का अवकाश तत्काल रद्द किया जाता है। आप लोग तैयारी करिए। सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारी, सभी लेखा सहायक एवं अन्य सभी कर्मियों का अवकाश तत्काल माह अक्टूबर 2023 तक रद्द किया जाता है। तो तैयारी दोस्तों बिल्कुल हो रही है, और तैयारी इसी वजह से हो रही है ताकि सब कुछ इधर रेडी रहे। जैसे ही शिक्षा विभाग हरी झंडी दे, तुरंत बीपीएससी रिजल्ट जारी करे और 2-3 दिन के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने भी कल ट्वीट किया था कि वो रिजल्ट पर काम कर रहे हैं। 1634 मेरिट बन रही है, अलग अलग मेरिट है, तो समय लग रहा है, लेकिन जल्दी रिजल्ट वो भी रेडी कर देंगे। उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बाकी आप समझ सकते हैं कि चीज़ें जल्द होंगी, भर्ती फंसने वाली नहीं है, ये मेरा मानना है। क्योंकि सरकार को ये भर्ती पूरा करके जल्द ही नया विज्ञापन भी निकालना है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।